उत्तराखंड सरकार के वन विभाग ने देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदियों की तर्ज पर हर जिले में प्रमुख नदियों को मिलाकर कुल कितनी नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो कुल 13 नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है और यह बजट कैंपा के फंड से खर्च किया जाएगा। उद्गम स्थलों से लेकर उत्तराखंड में इनकी सीमा तक दोनों ओर पौधारोपण, जल का संचय और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इनमें नदियां हैं खोह नदी, मालन नदी, गंडक, गरुण गंगा, हेवल, यक्षवती, सुसवा, पिलखर, नंधौर, कल्याणी, भीला, ढीला और बिंदाल नदी। अगला प्रश्न है, भूस्खलन रोकने में कारगर चाइनीज बांस की पौध भीमताल के फूलों की घाटी में तैयार की जा रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिलोस्टेकाइस निग्रा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की भांति कीवी उत्पादन के लिए उत्तराखंड सरकार कीवी मिशन की कवायद में जुट गई है। इसकी कार्य योजना किसके समन्वय से की जाएगी? तो इसकी कार्य योजना अरुणाचल प्रदेश और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के समन्वय से की जाएगी। अगला प्रश्न है, नशे के खिलाफ देशव्यापी मुहिम चलाने वाले ललित जोशी को राज्य सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये काफलीगैर तहसील के हरखुला गांव के निवासी हैं। इन्होंने सजग इंडिया संस्था की पहल पर नशे को ना जिंदगी को हाँ कार्यक्रम की नींव रखी। वर्ष 2018 में उन्हें पुलिस वीरता सम्मान, यूथ आइकन नेशनल अवार्ड, राज्य वाद्य यंत्र सम्मान, युवा आह्वान सम्मान और हिमालय रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में उन्हें कूर्मांचल रत्न सम्मान मिला। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें उत्तराखंड युवा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और संस्कृति को एक शो के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इस शो की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो इस शो की मेजबानी के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। इस शो का नाम है 100 डेज इन हेवन और इस शो की 70% शूटिंग उत्तराखंड में ही होगी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित सफर और देश के पर्वतीय राज्यों में सबसे कम रोडवेज बस दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसे पुरस्कृत किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन को यह पुरस्कार दिया। पुरस्कार में 2 ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी गई है। उत्तराखंड को 2 पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पहला पुरस्कार वर्ष 2019-20 में पर्वतीय राज्यों में सबसे कम दुर्घटना के लिए दिया गया और दूसरा पुरस्कार पिछले 3 वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में सबसे कम दुर्घटना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, चंपावत जिले के खेती खान के बाज गांव में 600 साल पुराना ताम्रपत्र है। इसका संबंध किस मंदिर से माना जा रहा है? तो इसका संबंध सिद्ध नरसिंह बाबा मंदिर से माना जा रहा है और इस ताम्रपत्र में शके 1334 और विक्रम संवत 1469 वर्णित है। यह ताम्रपत्र चंद शासक ज्ञानचंद का है। इसमें चंद शासकों द्वारा पहली बार राजा के स्थान पर महाराजाधिराज शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ताम्रपत्र में फूंगर और खूंटी नामक क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा का कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन करने की घोषणा की गई है? तो यह 150 दिन करने की घोषणा की गई है और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। और इसके अतिरिक्त राज्य में मनरेगा के तहत कुल 12.19 लाख जॉब कार्ड बने हैं। जॉब कार्ड धारकों में 53.65% महिलाएं हैं। मनरेगा के तहत ससमय भुगतान और जॉब कार्ड सत्यापन में उत्तराखंड की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग दूसरी है। मनरेगा के तहत न्यूनतम अकुशल मजदूरी प्रतिदिन 201 रुपये है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की ओर से गौचर हवाई पट्टी को 20 सीटर डोनियर विमान के उड़ने लायक तैयार किया जाएगा। गौचर हवाई पट्टी का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण वर्ष 2000 में हुआ था और इसका निर्माण 1996 में शुरू हो गया था और यह 1450 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार हुई थी, जिसका विस्तार होने के बाद यह 1600 मीटर की हो जाएगी और यह गैरसैंण से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हाल ही में मड़गांव में शके 1366 और 1444 ईस्वी के ताम्रपत्र में किस चंद राजा द्वारा 4 चूल्हा भूमि दान में देने का वर्णन किया गया है? तो वह राजा है भारती चंद। इसमें चंद राजवंशावली का भी उल्लेख किया गया है। चंद शासक ज्ञानचंद, उद्यानचंद, धर्मचंद, हरिश्चंद तथा तत्कालीन रानी प्रतापमाला से उत्पन्न पुत्र भारती चंद के नाम का भी यहाँ पर उल्लेख है। ताम्रपत्र में राज परिवार के सदस्यों के आगे कुंवर नाम लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग मार्च से उत्तराखंड की नीति घाटी में टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा संचालित करेगा।
यह किस जनपद में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है। इसके अतिरिक्त टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा से सीमांत नीति घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और अमरनाथ की तरह टिम्बरसैंण महादेव में भी प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। नीति घाटी इनर लाइन के अधीन होने से यहाँ तीर्थयात्रियों के जाने पर कई प्रकार की बंदिशें थी। प्रदेश सरकार के प्रयासों से केंद्र ने नीति घाटी को इनर लाइन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किस कोतवाली पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है डालनवाला कोतवाली में। इसके अतिरिक्त थानों में आने वाले बच्चे पुलिस से भयभीत न हो, इसके लिए वहां पर माहौल बनाया गया है। यदि कोई गायब बच्चा ढूंढने के बाद थाने लाया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छा माहौल मिलेगा। बात करें उत्तराखंड के पौड़ी नगर की, तो यहाँ पर अपर बाजार को हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित करने का कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित हरिपुर कलां फ्लाईओवर को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यह किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर है। इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है, जो प्रदेश का सबसे लंबी दूरी का फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहन देहरादून के पोस्ट से शुरू होकर हरिपुर कलां के मुख्य बाजार, सूखी नदी और राजाजी टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार और जंगल क्षेत्र को पार कराकर राजाजी के मध्य वन क्षेत्र में 3 मोरी पुलिया तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार की छात्रा सृष्टि गोस्वामी को किस अवसर पर एक दिन का सीएम बनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जो 24 जनवरी को होता है। बात करें टिहरी झील की, तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में यूटीडीबी बोर्ड बैठक में टिहरी झील को विश्व स्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पराक्रम दिवस पर सैन्य धाम का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया देहरादून के पुरकुल गांव में, जहां पर देश की आज़ादी के बाद से देश की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सपूतों का विवरण अंकित होगा। राज्य के शहीदों के गांवों, प्रमुख नदियों, धार्मिक स्थलों की मिट्टी और शिलाओं का प्रयोग किया जाएगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का नाम लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वीरता पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों व उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वार्षिक राशि 30 वर्ष के स्थान पर कितने समय तक दिए जाने की व्यवस्था की गई है? तो यह आजीवन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न युद्धों, सीमांत व आंतरिक सुरक्षा में मारे गए सैनिकों व अर्धसैनिकों की विधवा या आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त युद्ध अपंगता के कारण सेवा मुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान 2 लाख रुपए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उद्यान विभाग के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की जा रही है? तो यह डॉक्टर एच.एस. बावेजा की नियुक्ति की जा रही है। जुलाई 2018 में आर.सी. श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद व्यवस्था पर ही चल रहा था। डॉक्टर बावेजा पूर्व में उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक रह चुके हैं। डॉक्टर बावेजा की नियुक्ति 1 साल के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सरकार के संशोधन से अब 63 केवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर पर योजना का लाभ मिलेगा? तो यह 25 केवीए क्षमता पर भी योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 20 किलोवाट व 63 केवीए ट्रांसफार्मर पर 25 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगेगा। इसमें सबसे अधिक आवेदन, अभी तक 105 आवेदन पौड़ी जिले से हुए हैं।